हेलो, हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग खुश होंगे। देखिए, आज मैं कलेक्टिव और जनरल रीडिंग कर रही हूँ। टाइमलेस होती है ये रीडिंग। जब भी आपके सामने आएगी आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होगा। आप सोचो कि पूरी आपसे रेजोनेट करे, कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। तो अपने आप को ये चीज़ आप अपने दिमाग में सोच के अपने पर्सन को विजुअलाइज कीजिए। एक लंबी सांस भरिए। ये आपकी क्या चल रहा है आपकी इस लव लाइफ में, ठीक है। चाहे ये आपका कोई एक्स है, चाहे कोई न्यू है। मुझे यहाँ न्यू की वाइब्स आ रही है, ठीक है। जिसने आपको अभी अभी कुछ टाइम पहले प्रपोज किया है या कोई जेस्चर दे रहा है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। मुझे मैसेजेस अभी से मिलने शुरू हो गए। शुरुआत, ये बंदा अट्रैक्शन आपकी तरफ जो है बहुत फील कर रहा है। पार्टिसिपेशन, आपके साथ जो है ये पार्टिसिपेट करना चाहता है रिलेशनशिप में। जो भी है ये तो अभी देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। चाहे आपका कोई एक्स है, नेक्स्ट है, हस्बैंड है, वाइफ है, जिसके लिए भी, जिस बंदे को आप सोच रहे हो, आप थोड़ी देर के लिए एक लंबी सांस लीजिए जिससे आप थॉट लेस हो जाइए। फिर उस पर्सन को विजुअलाइज कीजिए। फिर उसकी जो है, देखिए ये बंदा आपके साथ पैचअप करने की, अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो पैचअप करने की सोच रहा है। अगर न्यू पर्सन है तो आपसे इंटरेक्ट है काफ़ी, तो इंटरेक्शन चाहता है। और इंटरेक्ट तो है ही, मतलब आपसे, आपके लिए अट्रैक्शन फील कर रहा है, चाहता है कि आप भी इसमें पार्टिसिपेट करें। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो है, क्या चल रहा है उनकी लव लाइफ में। ओके, यहाँ पे हमारे पास कार्ड है स्लोइंग डाउन, ठीक है। ओके, स्किज़ोफ्रेनिया, ओके, न्यू विज़न, ओके। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो सिजोफेनिया का कार्ड आया है, ये मुझे ये दिखा रहा है कि आप ना तो पास्ट को छोड़ पा रहे हैं। अब अगर आप पास्ट को नहीं छोड़ पाएंगे तो न्यू न्यू बिगिनिंग कहाँ से होएगी। देखिए आप इस कार्ड को ध्यान से देखिए। ये इंसान यहाँ से छूटेगा तभी तो यहाँ तक पहुँचेगा। ये बीच में लटका हुआ है। तो आपको कहा जा रहा है आपको डिसीजन मेकिंग करनी है। डिसीजन मेकिंग ये नहीं होता कि आप किसी से डिसीजन में, वही डिसीजन होता है कि आप किसी से शादी करेंगे या नहीं करेंगे, कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे, किसी के घर जाएंगे या नहीं जाएंगे। डिसीजन होता है अपने मन का। जैसे एक झूला होता है ना, ये मुझे वो उस झूले की याद दिला रहा है जो सर्कस में नहीं होता कि लड़की एक झूले को छोड़ती है फिर दूसरे को पकड़ती है। होती नहीं, सीढ़ियाँ सी लटकी होती हैं, एक को छोड़ेंगे तभी तो उधर दूसरी तरफ जा पाएंगे। तो आप, बहुत से ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं जो पास्ट में बहुत स्टक है, ठीक है। जो पास्ट में स्टक हो तो आपको, आपकी लाइफ में तभी जो है चीज़ें इतनी स्लोइंग है, इतना स्लो डाउन हो रहा है ये आपका जो भी, जिसके लिए भी आप देख रहे हो। क्योंकि आप या तो पास्ट में, पास्ट को भी नहीं छोड़ना चाह रहे, न्यू को भी नहीं पकड़ना चाह रहे। मतलब कुछ भी ऐसा इस टाइप का, मतलब जैसे एक होता नहीं है, ये 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मुझे नज़र आ रहा है। ये मेरे व्यूअर्स की मेंटेलिटी है, ठीक है। मेरे व्यूअर्स जो है अपने आप को क्रॉस रोड पे देख रहे हैं, ठीक है जी। आपको ज़रूरत है एक न्यू विज़न बनाने की। क्योंकि जब चीज़ें हमारे सोच में ही क्लियर नहीं है तो हमारी डेस्टिनी में कहाँ से आएंगी। आप खुद सोचिए कि जब हमारी सोच ही नहीं है, जैसे अब, जैसे एक बच्चा है, उसको पता है टैडी बियर चाहिए, वो रोज़ माँ का दिमाग खाता है कि टैडी बियर ले दो, टैडी बियर, टैडी बियर, टैडी बियर, टैडी बियर। अब वो ये सोचने लग पड़े कि टैडी बियर लूँ या डॉल लूँ। किसी दिन टैडी बियर, मम्मा टैडी बियर चाहिए, किसी दिन डॉल चाहिए। तो माँ तो बेचारी आप ही हो जाएगी ना, कंफ्यूज हो जाएगी कि क्या लेके दूँ। तो आप उसी तरह से उस डिवाइन से जो मांग रहे हैं, आप अपने मन में उस चीज़ के लिए पक्के हो जाए ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए। ना तो आप क्रॉस रोड पे रहेंगे, ना आप जगल करेंगे। और डिवाइन आपको, आपकी जो भी विशेज़ है, जो भी आपको देना चाहती है, वो बेचारी बेफिक्र होके आपको, आपका परमात्मा, आपका जो भी डिवाइन यूनिवर्स, जो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी साथी हैं, ठीक है, तभी आपको दे पाएंगी। चलिए और देखते हैं क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो ना कहीं से उनका पैसा आना है, ठीक है। तो वो, चाहे वो उनकी सैलरी है, चाहे वो उनका पैसा डूबा हुआ है, या फिर आप, उन्होंने कहीं इन्वेस्ट का मतलब क्या है, कोई काम किया है उसमें उनको वो पैसा, उनका शेयर मिलना है, ये जो भी।
तो ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज था। कंप्रोमाइज़, देखिए अभी जो बोला वो आ गया ना। तो किसी से आपने कंप्रोमाइज़ किया है या आपसे किसी ने कंप्रोमाइज़ किया है फॉर योर करियर, कि आपको ये चीज़ देनी है या आपको इतना मिलेगा या आपको इतना परसेंट आपका शेयर मिलेगा या ये जो भी, तो कुछ है इंसान। ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है किसी के लिए कि कोई अपने पैसे की वेट कर रहा है। ठीक है जी। ट्रस्ट, डिवाइन आपको कह रही है कि अभी मैंने जो बोला वही बात दोबारा डिवाइन आपको कह रही है कि आपको अपनी पहले तो एक कहते हैं ना एक गोल सेट करना है, आपको एक विश सेट करनी है, फिर ट्रस्ट रखना है उस ऊपर वाले पे, तब चीज़ें आपकी लाइफ में आती हैं। ठीक है जी। चाहे ये आपका पैसा है, चाहे ये आपका प्यार है। आप कहोगे मैडम शिक्षा देने लग पड़ती है, पर देनी पड़ती है शिक्षा। ओके जी, क्योंकि आपको क्लियर देखिए ना, तभी आएगी सक्सेस। तो भगवान ने पहले ही ये सारे कार्ड दे के फिर सक्सेस दी है। तो इससे आप खुद समझ जाइए कि कहते ना हिम्मते मददा मददे खुदा, या मददे भगवान, या मददे जीसस, या मददे क्राइस्ट वाहिगुरु, वो तब मदद करेंगे भैया जब तुम खुद अपनी मदद करने को तैयार नहीं हो। आप खुद लटके पड़े हो, आपको खुद नहीं पता कि न्यू पर्सन चाहिए या पुराना पर्सन चाहिए। कई मेरे से ये पूछते हैं वो मेरे बारे में क्या सोचता है, फिर साथ ही पूछते हैं कि मेरा हस्बैंड कैसा होगा, ये वो। मतलब मैं आपका कोई वो नहीं कर रही, मैं वैसे एक चीज़ आपको बता रही हूँ कि अगर आप इस फ्लक्चुएशन में ही लगे रहेंगे या इस उधेड़ बुन में लगे रहेंगे, ठीक है, तो सक्सेस आपके पास कहाँ से आएगी? कहाँ से आएगी आपके पास सक्सेस? खुद सोचिए। तो सक्सेस अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं तो अपने गोल ओरिएंटेड बनिए। आपको कहते हैं ना, जैसे वो अर्जुन को पता था ना कि जब उसने निशाना साधा तो वो सिर्फ अर्जुन की आंख उसको दिख रही थी। उससे पूछा गया कृष्ण जी कि तुम्हें क्या दिख रहा है? वो कहता मुझे मुझे जो है मछली की आंख दिख रही है। तो आपको भी, आपका भी जो एक गोल है ना, वो सेट कर लीजिए, चाहे वो करियर में है चाहे किसी इंसान पे है, कि मुझे यही चाहिए। तभी आपको कहते हैं ना, जब आप किसी चीज़ के पीछे शिद्दत से उसके पीछे पड़ जाते हैं तो पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरा जो यूनिवर्स है, वो आपको देने के लिए वो चीज़ मजबूर हो जाता है। लेकिन आप वो ही सेटअप ही नहीं बना, वो ही नहीं, आप कहते हैं ना गोल ओरिएंटेड ही नहीं बन पाते, आपको सक्सेस नहीं मिलती। क्योंकि एक्चुअली हम क्या है, जब भी हम किसी को भोंदू बनाते हैं ना, जब भी हम किसी को बेवकूफ़ बनाते हैं या किसी को हम सोचते हैं कि चल ये तो चल ही रहा है, तो एक चीज़ सोचो ना कि हम किसी को कुछ नहीं बना सकते, हम किसी को पागल नहीं बना सकते। क्योंकि हर इंसान उस भगवान की बनाई इतनी बड़ी स्पीशीज़ है कि क्या भगवान ने इंसान को नंगा भेजा था इस दुनिया में, और उसने ऐसी ऐसी चीज़ें बना ली हैं कि इंसान को इतना दिमाग दिया इस खोपड़े से। ठीक है, लेकिन वही लोग बना पाए हैं जो ओरिएंटेड हैं अपने गोल के ऊपर। जो गोल पे ओरिएंटेड नहीं है वो कुछ नहीं बन पाए, वो फ्लक्चुएशन ही करते रहे कि ये बीवी मिल गई, वो दूसरी ज़्यादा अच्छी है, वो मिल जाती तो ज़िंदगी ज़्यादा हसीन होती, आज लड़कियां नहीं लड़का होता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो सॉरी फॉर माई वर्ड्स अगर आपको बुरा लग रहा है, लेकिन आप जो है निश्चित कीजिए आपको क्या चाहिए, तो आपके लिए सक्सेस आपका दरवाज़ा खटखटाएगी, आपको सक्सेस के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। चलिए और देखते हैं। आप कहोगे लव रीडिंग में ये इतना ज्ञान मैडम क्यों देने लग पड़ी हैं? तो आप लव रीडिंग का भी ये हिस्सा है ना कि अगर आपको जो पर्सन चाहिए आप वो डिवाइन से मांगो तो सही। आप एक तरफ देखते हो कि मुझे फैमिली ये रिश्ते दिखा रही है, ये पर्सन मुझे क्लैरिटी नहीं दे रहा, प्यार को क्या करूं? अरे ये करना पड़ेगा आपको, वो आपको अपने गोल पर जो है एग्जिस्ट करना पड़ेगा, एग्जिस्टेंस लानी पड़ेगी। चलिए अब हम इस टैरेट से देखते हैं। ये तो था ओशो डेक, इससे देखते हैं क्या है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में। वाओ, देखो मैजिशियन का कार्ड। आप मैजिशियन की एनर्जी में है व्यूअर्स। आप समझिए यहाँ पे आप जिस चीज़ के लिए यहाँ आए हैं, जिस चीज़ को पूछने के लिए भगवान आपको कह रहा है, ये मेरे मुंह से कहलवा रहा है कि आप उस चीज़ को बार बार बोलिए, मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि आपका मैनिफेस्टेशन जो है वो मैजिशियन की तरह काम कर रहा है। इतनी पॉजिटिव एनर्जी में आप व्यूअर्स, मैजिशियन का कार्ड है। तो कोई कितना भी बड़े से बड़ा ट्रिक्स्टर भी है ना,
बड़े से बड़ा जो है सिचुएशन है, बड़े से बड़ा आपका कोई दुश्मन है। अगर आपने ये सोच लिया ना, क्योंकि आप जो हो डिवाइन प्रोटेक्टेड हो, अगर आपने सोच लिया कि मुझे वो फला चीज़ चाहिए चाहिए तो आपको मिलेगी। तो आपने ये नहीं कहना मुझे चाहिए, आपने ये बोलना है कि वो चीज़ मेरे पास है, वो मेरी है, वो मुझे मिल चुकी है। ठीक है, चलिए और बताइए भगवान जी मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, लव लाइफ में, उनकी करियर लाइफ में भी बता ही रहे हैं भगवान जी साथ ही। ओके, इक्वल गिव एंड टेक आ रहा है आपके पर्सन की तरफ से। ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, या आप इतना इसको याद कर रहे हो कि आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, आपके बिना स्लीपलेस नाइट्स हैं, बहुत एंजाइटी है आपको खोने की, आपको खोने के ख्याल से भी ये इंसान जो है अब कांप रहा है। ओके, देखिए जगलिंग, ये जगलिंग है मेरे व्यूअर्स की सिचुएशन। हाई प्रिस्टेस क्यों जगल कर रहा है मेरा व्यूअर्स? मेरे व्यूअर्स इसीलिए जगल कर रहे हैं क्योंकि उनको क्लैरिटी नहीं है भैया, उनको पता ही नहीं है। ये जो इंसान है, उनका पर्सन है, जो भी है, लव वन है, क्रश है, नया है, पुराना है, इस बंदे ने उनको कोई क्लैरिटी नहीं दी, चीज़ें ही नहीं सही सामने रखी हैं कि दे हैव इमोशंस और दे हैव कुछ उसका प्लान है नहीं है, क्या चाहता है वो, किस तरह का रिलेशनशिप चाहता है, चीज़ें छुपी हुई हैं। यहाँ पे बहुत लोग जो है इंट्यूटिव टैरोट रीडर भी हो सकते हैं, ज्योतिषी भी हो सकते हैं, जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। ठीक है, उनको भी कहा जा रहा है अगर आप अपने करियर के लिए वरिड हो तो आप ये मैजिशियन की एनर्जी में आओ। ये मत देखो कि कोई क्या कर रहा है, कोई अगर 5 रीडिंग डाल रहा है तो आप भी 5 रीडिंग डालो, व्यूज आएंगे, पैसे बनेंगे। आज के पैसे को नहीं, आप उसमें क्वालिटी लाओ। 100 रुपये दोगे तो क्वेश्चन का आंसर देंगे। आज 4 तारीख हो गई है, मेरी सैलरी नहीं आई, और मेरी सोर्स ऑफ इनकम मेरी सैलरी है सिर्फ। जो भी मुझे 20-25 हज़ार मिलता है उसी से मैं अपना घर चलाती हूँ, और मेरी 2 बेटियाँ भी हैं, मैं भी। हाँ, बस घर का किराया नहीं देना पड़ता क्योंकि ये मेरे मम्मी पापा की कृपा से मुझे मिला है और मैं वहाँ रह रही हूँ। ये भी मेरा नहीं है, ये मेरी 2 बहनें भी हैं, उनका भी है। ठीक है, मैं फिर भी कहती हूँ चलो भगवान की कृपा है। ठीक है, क्या बताने लगी थी उससे, अरे लेकिन फिर भी मैं उस भगवान को ना 50 बार दिन में उसका शुक्रगुजार होती हूँ, चाहे मुझे कैसी भी स्थिति में रखे। मैं आज तक मैंने, जबकि मुझे इतनी ज़रूरत है, मुझे लोग कहते हैं पर्सनल रीडिंग, मैं करना ही नहीं चाहती। ये नहीं कि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, अभी तक मेरे सारे बिल पेंडिंग हैं जो मैंने देने हैं, जो बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन मैं पैसों के पीछे नहीं भागती क्योंकि मैंने भाग के देख लिया। मैं आज तक मैं कभी पैसे के पीछे नहीं भागती, तो मेरा गुजारा चल रहा है। ठीक है, जितना मेरे कुदरत में उस मालिक ने लिखा मेरे नसीब में मुझे मिल रहा है, और बहुत अच्छा, बहुत थैंक्स। बहुत नहीं, कम नहीं कहते ना, बहुतों से अच्छे हैं और बहुतों से बुरे भी हैं, लेकिन फिर भी उस मालिक का थैंक्स, उसने हाथ पैर दिए, इतने अच्छे माँ बाप दिए। तो आप लोगों को कहा जा रहा है, चाहे आप टैरोट रीडर हैं जो देख रहे हैं, आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, आप वहाँ पे ये बड़े से गले और अपने आप को दिखाने के लिए बैठ जाते हो कि हाँ भाई आप बहुत खूबसूरत हो। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही, लेकिन आप ये तो सोचो कि दायित्व कितना बड़ा है आपके ऊपर, कि आप किसी का भविष्य बता रहे हो, किसी के बारे में बता रहे हो। कहते ना चीटिंग करोगे अपने काम के साथ, कि मैं चीटिंग के थ्रू जो है आगे निकल जाऊं। जो चीटर होते हैं ना, उनसे लोग थोड़े टाइम के लिए तो इंटरेक्ट हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा समय वो अपने काम को कायम नहीं रख सकते। आप अपने काम में क्वालिटी लाइए, काम आपको सब कुछ देगा। और जो चीज़ें हमें धीरे धीरे मिलती हैं ना, उसकी हमें वैल्यू भी होती है, और वो चीज़ें स्टेबल भी होती हैं। जो चीज़ हम चाहते हैं ना इंस्टेंटली फटाफट हमें मिल जाए, चाहे वो ख्याति है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो कुछ भी है, तो सरेंडर कर दीजिए उस परमात्मा को। उसकी ड्यूटी है आपको चीज़ें देना। चलिए, बहुत हो गया लेक्चर। लेक्चर नहीं था ये, बहुत ज़रूरी था। चलिए, अब हमारी जो रीडिंग थी वो ये थी कि आपका जो भी आपकी लव लाइफ है उसमें क्या आ रहा है। देखिए, यू आर लकीज, लवलीज, यू आर लकीज। आप बहुत लकी हैं। आप अपनी इंपॉर्टेंस को सोचिए। आपको खोने वाला पछताएगा,
आप नहीं पछताओगे, आपको जिसने खोया है वो पछताएगा। क्योंकि कहते हैं ना, अच्छी किताबें, अच्छे लोग जल्दी से लोगों को समझ नहीं आते, तो आपकी वो एनर्जी है। आपको चीज़ों के पीछे भागना नहीं है, आपने चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है। ये देखिए, कुछ आपको चीज़ों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें आपके पास खुद ब खुद आएंगी। आपको तरीका नहीं है, क्योंकि आप लटके हो दोनों चीज़ों में, दो पहलुओं में अपने आप को बांटते रहते हो, दो सोचों में रहते हो, इनडिसाइसिव रहते हो, डिसीजन नहीं लेना आता आपको। देखिए, आपका जो ड्रीम है, आपका जो जो भी है आप चाहते हैं, उस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा आपको खुद पे वर्क करने की ज़रूरत है। ये कार्ड हमें ये कह रहा है कि जो आपका इनडिसाइसिवपन है उसको ख़त्म कीजिए। जो आप किसी को चेज करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, सोचना बंद कीजिए। आपको खोने वाला सोचेगा कि यू आर अबंडेंट, यू आर लकी। अबंडेंट का कार्ड भी शायद मैंने देखा था अभी किसी रीडिंग में, तो आया था। अभी मैंने कौन सी रीडिंग करी, हाँ अभी मैं कर रही थी पहले लाइव रीडिंग दूसरे चैनल पे, तो वहाँ पे ही मैंने ये कार्ड अबंडेंट का देखा है। तो यू आर अबंडेंट। डेली बोलो, आई एम अबंडेंट, आई एम लवेबल, आई एम प्रीशियस, आई हैव एवरीथिंग, आई हैव गुड हेल्थ। बोलो तो सही जो चाहिए भगवान को। एक बच्चा भी जब तक दूध नहीं मांगता ना, भगवान कभी नहीं उसको दूध देता, माँ भी नहीं देती। माँ भी कहती चल सोया आराम से सोने दो। तो मांगो उस भगवान से, लेकिन आपको मांगना ही नहीं आता, क्योंकि आप लटके हो दो जगह पे। इधर किसी और की तरफ ध्यान है, एक ये बारे में क्या सोच रहा है, मेरे बारे में ये क्या सोच रहा है, मेरे को ये कमिटमेंट देगा या नहीं देगा, मुझे मूव ऑन हो जाना चाहिए या नहीं हो जाना चाहिए। पूछिए आप सवाल, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, उस चीज़ में अपने आप को उलझाइए मत, थोड़ा डिटैच होना सीखिए। चलिए और बताइए भगवान जी, मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या आ रहा है, नेक्स्ट एक्शन बताओ। देखिए, आपका पर्सन बहुत दुखी है, बहुत दुखी है वो। ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आपको दुख कर देने वाला बहुत दुखी है, क्योंकि यू आर अबंडेंट, यू आर गुड लक, यू आर लकी चार्म। तो कहते नहीं, लकड़ी लकड़ी वो बन नूं अग लग जाए ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ बैरी है। अगर कोई पंजाबी समझता तो उसको समझ आ गया जाए कि एक इंसान होता है, वो लक ही ऐसा लेके पैदा हुआ, शख्सियत ही इतनी ऐसी होती है कि जो उसको लूटने की कोशिश करता है खुद लूट जाता है, जो उसको धोखा देने की कोशिश कर रहा है खुद धोखे में पड़ जाता है। देख लीजिए, यहाँ पे हैं कुछ लोग जो चाहते हैं कि उनके इंसान ने उनके साथ अगर बुरा किया तो उसका क्या हाल है, उसका ये हाल है। अगर आपके साथ करियर में या वैसे लाइफ में, लव लाइफ में, या आपके पार्टनर ने, तो आप तो फिर भी अबंडेंट, क्योंकि आप तो हो, कहते ना एक पारस है, पारस तो खुद ही पारस है। उसको तो लोहा भी अगर टच होएगा तो सोना बन जाएगा। तो लोहा ही है, लोहा तो आपको छल नहीं करेगा। ठीक है, चलिए, यहाँ से बहुत से लोग हैं जो बहुत फेमिनिन एनर्जी में हैं, जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं, जिन्होंने बहुत दिया है इस रिश्ते में, पर वो बहुत रोए हैं, बहुत रोए हैं मेरे व्यूअर्स कि उन्होंने इतना दिया, लेकिन अब भी ये इंसान यही सोच रहा है कि इसको क्लैरिटी दूं या नहीं दूं। अब भी ये इंसान या इंसानी जो भी है कि दुनिया क्या कहेगी, ये है वो है, उसको लगता है उसकी, कहते हैं ना, उस इंसान की खुद की नेगेटिविटी है जो उसको लगता है कि क्या करूं, इनडिसाइसिव है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में उनके पार्टनर जो है नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकते हैं। ओके, देखिए, कभी कभी तो इसको लगता है कि आपको लेके ही उड़ जाए कहीं। ठीक है, अब ये कार्ड हमें ये भी बता रहा है कि आप लोग हो सकता है मिलें और कहीं जाएं, ट्रैवल करें, या आपको आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। ये ट्रांसफॉर्मेशन मैं आप में देख रही हूँ मेरे व्यूअर्स में। चलिए भगवान जी और बताइए। ओह वाओ 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 वाओ, जजमेंट का कार्ड। यहाँ आपके लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। शायद आप
मूव ऑन हुए किसी रिश्ते से और वो इंसान आपके लिए दुआएं मांग रहा है, आपको कॉल टेक्स्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपने शायद अनब्लॉक या ब्लॉक करा हुआ है। ये देख लीजिए, कार्ड है, कार्ड बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रही। आप चले गए इस रिश्ते से, ये इंसान आपको मांग रहा है, आप चले गए इस रिश्ते से, ये आपको कॉल टेक्स्ट करना चाहता है। बहुत ऑप्शंस है इसके पास, लेकिन स्टक है आप में। ये आपके पार्टनर की एनर्जी देख लीजिए, क्योंकि आप में ही फ्रूटफुल, आपके साथ ही रिश्ते में अबंडेंस दिखता है, आपके साथ ही फुलफिलमेंट दिखता है। न्यू बिगिनिंग करना चाहता है इस बंदे का। नेक्स्ट एक्शन यही है, आपको कॉल टेक्स्ट आ सकता है। अब वो आप पे डिपेंड है, आपने अगर ब्लॉक कर रखा है तो आप कॉल टेक्स्ट तो इस बंदे का आएगा, ठीक है। आपसे बात करने की कोशिश, न्यू बिगिनिंग करने की कोशिश शायद ये इंसान चाहता है, शायद नहीं, कंफर्म आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना। पुरानी गलतियों का इसको बहुत बर्डन हो रहा है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट एक्शन में कॉल टेक्स्ट आ सकता है। वाव, सन का कार्ड, ये आपका बिल्कुल 100% सोलमेट का कनेक्शन है। एक आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, आप जन्मों जन्मों से मिलते आ रहे हैं। ये कार्ड मुझे यही बता रहा है, चाहे ये इंसान किसी से भी मैरिड है, चाहे आप किसी से मैरिड हो, कुछ भी सिनेरियो है, लेकिन ये इंसान आपका हिस्सा है। जैसे आपकी सोल का हिस्सा है, मतलब सोलमेट, सोलमेट ट्विन फ्लेम। आपका 10 बारी भी अगर यहाँ थंडर बोल्ट आया हो ना, फिर भी आप मिलोगे, फिर भी आप एक दूसरे को ही सोचोगे। चलिए व्यूअर्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग। वाह, देखो बॉटम में आया 4 ऑफ वॉन्ड्स। आपको आपको ये अपना मान चुका है ये इंसान। 5D में आप इसके साथ हो, 3D में ये इंसान किसी से भी मैरिड हो या आप किसी से मैरिड हो, लेकिन 5D में आप एक हो। चलिए व्यूअर्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अब मैं डिवाइन से एक बार पूछ लेती हूँ, मून और एक्ल से प्लीज़, क्योंकि मून और एक्ल जो होता है ना, मून जो है हमारे जज्बात, इमोशंस, उसके बारे में बताता है। इसीलिए मेरा मन किया कि इतनी जज्बाती रीडिंग है तो इसमें मैं मून और एक्ल से ही पूछूं कि हमें गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके जी, 3 कार्ड निकालूंगी मैं, एक बीच से, एक बॉटम का और एक फ्रंट का, ठीक है जी। वर्क थ्रू योर फियर्स, जैसा कि मैं आपको इतनी देर से जो बाजा पीट रही हूँ इसी बात का, कि आप जो है अपने फियर के ऊपर काम कीजिए। अगर कोई चीज़ चाहते हैं तो फिर इनसिक्योर मत होजिए, फिर जगल मत कीजिए, फिर फ्लक्चुएशन मत लाइए। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अगर आप किसी की चिंता कर रहे हैं तो आपको कहा जा रहा है आप और आपके लव वंस सेफ हैं। किसी भी का जरूरी नहीं है अपने आप अपने प्रेमी की चिंता करें, आपकी चिंता आपके अपने बच्चों की भी कर सकते हैं, आप अपने माँ बाप की भी कर सकते हैं, आप अपने किसी बहन भाई की भी चिंता में हैं, तो आपको कहा जा रहा है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। क्योंकि चाहे आप यहाँ पे किसी लव रीडिंग के लिए आए हैं, लेकिन एक इंसान की उम्र में, और उम्र में कह रही हूँ, ज़िंदगी में बहुत से मसले हैं। चलिए, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, आपकी लाइफ में एक पावरफुल चेंज आ रहा है, और सबसे पहले वो चेंज आपको अपने में दिखेगा और फिर आपको अपनी लाइफ में लिखेगा। थैंक यू जी। कोई गलती हो गई हो, कुछ गलत बोल दिया हो तो क्षमा चाहती हूँ। ओके, कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग नहीं होगी। ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल। आप बहुत खुश रहें और आप बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि आप मुझसे जुड़ चुके हैं। मेरी भी यही एनर्जी है, अबंडेंट। भावें जेब च तेला ना होए, पर अगर कोई मांगने आ गया तो जो अपने पास जुड़ा भी है ना, वो भी उसको दे देना कि ले भैया तू अपना काम चला ले, मेरा तो चल नहीं रहा इतने में। मैं अपना इंसिडेंट आपको बताती हूँ। एक बार मेरे पास एक वो वक्त भी था, सब कुछ होते हुए, लेकिन मेरे पर्स में सिर्फ 5 रुपए थे, और बाहर मांगने वाले आया, मैंने 5 रुपए उठा के उसको दे दिए। मैं कि इस 5 रुपए से मेरा भी कुछ नहीं होना। और ये मैं बात आज की नहीं कर रही, ये बात है 2013-14 की बात है। 13 की नहीं, 13-14 की बात नहीं है ये, उससे भी पहले की बात है, ये 2000 की बात है, 2003 की। हाँ, क्योंकि उस टाइम मैं बड़ा बुरा फेस, 2003 की बात है वो।
बहुत बुरा फेस मैंने अपने हस्बैंड को धीरे धीरे खो रही थी मैं अपने हाथों से। तो वो दौर बहुत मुश्किल था मेरे लिए। उस टाइम की मैं आपको बात बता रही हूँ, मैंने उसको दे दिए वो 5 रुपये। भैया मेरा तो इससे कुछ होगा नहीं, तू 5-5 रुपये कई घरों से लेगी तो तेरा तो काम चल ही जाएगा। तो वो वाली, तो वो भगवान जो है सबको सब कुछ देता है, लेकिन उसके लिए आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा। सब कुछ होगा आपके पास। चलिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।